हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। 2-3 वीडियो जो है आपका मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है ना। उसी में आज लास्ट वीडियो है इसका, कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से जब किसी भी बच्चे के अंदर नैतिक विकास की बात की जाती है तो ऐसे कौन कौन से कारक हो जाते हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन होगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं में क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर जो है नैतिक विकास होता है। तो विभिन्न अवस्थाओं का मतलब ये है कि अगर ठीक है कोई बच्चा ऐसा है कि शैशव अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, या विभिन्न तरह का जो बोल सकते हैं स्टेज है जहाँ पे क्या होते हैं बच्चे के अंदर जो नैतिक विकास होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो प्रभावित करने का पहला पार्ट क्या हो सकता है? परिवार हो सकता है। परिवार से क्या हो सकता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। जिस प्रकार का परिवार का माहौल रहेगा उसी प्रकार से बच्चे के अंदर नैतिक विकास होता है। विद्यालय हो सकता है, ठीक है। उसके जो बौद्धिक विकास की बात करते हैं वो भी हो सकता है। साथी समूह की बात करते हैं वो भी हो सकता है। यौन व्यवहार की बात करते हैं, सेक्स बिहेवियर की बात करते हैं वो भी हो सकता है। मनोरंजन संबंधी जो कारक होते हैं, है ना, उससे संबंधित जो होते हैं वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है हम विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं, चाहे शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, है ना। विभिन्न तरह की अवस्थाओं की बात करते हैं, विभिन्न तरह का स्टेज की बात करते हैं। उसमें जो नैतिक विकास की बात कर रहे हैं तो ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं उसको प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित करने का क्या क्या ऐसा मेन पॉइंट देखने को मिलता है, इसके बारे में एक एक करके डील करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या आपका? परिवार है। अगर हम परिवार की बात करते हैं तो बच्चे के लिए क्या होता है कि शिक्षा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, है ना, शिष्टता की बात करते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं कि ये सभी जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आपका विषय है, ये क्या होता है प्राथमिक पाठशाला आपका जो है परिवार या बोल सकते हैं घर से ही मिलता है। ये तो पहले से पता है हम लोग को कि ठीक है कोई बच्चे को मान लीजिए कि अगर शिक्षा की बात की जाती है, जनरल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं आप, उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं कि बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं ना। तो वहाँ क्या हो सकता है, जिस प्रकार का घर का माहौल होगा उसी प्रकार से क्या होगा, वो सारी चीज़ों को सीखेगा। यहाँ से हो सकता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास की बात की जाती है यहाँ से भी प्रभावित होता है। घर का जो वातावरण होता है वो ज़्यादा प्रभाव करता है किसी भी बच्चे का, किसी भी बालक का। नैतिक विकास की बात करते हैं तो उसी को बात कहा गया है कि ठीक है अगर घर का वातावरण अगर अच्छा है तो उसका जो नैतिक विकास है काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है। और घर का जो परिवार का जो वातावरण है, जो उसका इन्वायरमेंट से अगर अच्छा नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो घर का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी बच्चे के लिए, कि जिस प्रकार का परिवेश है घर का, जिस प्रकार का माहौल है, सकारात्मक है नकारात्मक है, जिस तरह का माहौल बनता है वो बच्चे क्या होते हैं उस घर से वही सारी चीज़ों को सीखते हैं और धीरे धीरे क्या होता है उसको अपने नियम में लाने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि घर का जो माहौल होता है, घर का जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर, है ना, विभिन्न तरह का जो डेवलपमेंट की बात की जाती है वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है कि जो परिवार है उसका जो सांस्कृतिक प्रतिमानों को व्यवहारिक रूप से बच्चों को प्रदान कर सकता है। अगर परिवार जो है वो क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान करने मतलब ये है कि परिवार में जिस प्रकार की संस्कृति की बात की जाती है, उसका जिस प्रकार का नियम है, जिस प्रकार के उसका अपना रूल रेगुलेशन है ना, किस प्रकार से सुबह उठना है, से बच्चों से बड़े लोगों के साथ में मिल के बात करना है ना, आशीर्वाद लेना है, किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, है ना। एक परिवार में सभी तरह के बच्चों को अगर सही तरीक़ा से उसका बिहेवियर देते हैं, सही तरह का व्यवहार के रूप को सिखाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे में एक सांस्कृतिक प्रतिमान जागृत होता है और बच्चे के अंदर नैतिक विकास भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि उन परिवारों में, किसी परिवार में जो बच्चों का जो सकारात्मक नैतिक विकास तीव्र गति से होता है, जहां सदस्यों में आपस में जो होते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने के लिए, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि अपने निर्णय के परिणामों का सामना करके अवसर प्रदान करने चाहिए, है ना। सामना करना मतलब ये है कि
बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, जब काम करते हैं परिवार में कोई डिसीजन हो रहा है, कुछ तरह कोई चीज़ हो रहा है, तो उसमें बच्चे को भी क्या होते हैं कि बच्चे को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक सकारात्मक रूप से क्या होता है, नैतिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है ना, किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी निर्णय लेने के लिए, है ना। आप पढ़ने के जो निर्णय लेते हैं, जो काम करते हैं, उसका जो परिणाम होता है ना, उसको बहुत सारे अच्छी तरह से क्या होते हैं, उसको अवसर प्राप्त होते हैं कि ठीक है इस तरह के काम कर रहे हो, है ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है ना। परिवार में जो मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, है ना, कहानी के द्वारा या फिर विभिन्न तरह के साहित्य के द्वारा क्या होते हैं, बच्चे के अंदर नैतिक विकास किया जाता है। सांस्कृतिक व्यवहारों के आधार पे बहुत सारे प्रदर्शित किया जाता है और पुरस्कार भी किया जाता है। बच्चे जो है बहुत अच्छा काम करते हैं या बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, दूसरा क्या होता है उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको बहुत सारे गिफ्ट भी दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं, अच्छी तरह से काम भी कर पाते हैं। तो इस तरह क्या होते हैं, विभिन्न तरह का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे का नैतिक विकास हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं परिवार, तो परिवार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। अगर परिवार का माहौल अगर अच्छा है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, तो नैतिक विकास काफ़ी अच्छा तरह से होगा। अगर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, दैट मीन्स एक नकारात्मक रूप से देखने को मिलता है, दैट मीन्स क्या होगा, उसका नैतिक विकास में कहीं ना कहीं बाधाएं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बालकों को नैतिक रूप से बलवान बनाने का जो प्रयास होता है आपका परिवार से ही होता है, और परिवार ही बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। वैसा सिंपल सी बात करते हैं कि ठीक है कि बच्चे का अगर प्राथमिक जो बात की थी, प्राथमिक शिक्षा जो होता है घर से ही मिलता है। घर में अगर सही तरीके से उसको शिक्षित किया जाता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के भी वो अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, उसी में नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर ऐसा परिवार जिसका सदस्य आपस में क्या होता है झगड़ा करते रहते हैं, अच्छा माहौल नहीं होता है, आपस में जितने भी लोग हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, किसी छोटे छोटे मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि तनाव वाला माहौल बन जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उसके जो बच्चे होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि एक उसका नैतिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। अशांति रूप से हमेशा क्या होता है, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, अशांत रहता है। तो बच्चे के अंदर जो है नैतिक विकास जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और जो प्रभावित करता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बच्चे में कहीं ना कहीं देखने मिलता है कि अनुशासनहीनता जो है बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। अब परिवार के अंतर्गत ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अधिक संतान, है ना, या फिर अनएक्सपेक्टेड जो संतान होते हैं, इस कारण से क्या होते हैं कि किसी कारणवश क्या होते हैं कि यदि कोई बालक जो है वो तिरस्कार हो जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है अक्सर जो है उस तरह के जो बच्चे हैं उसमें आपको अनैतिकता जो है भरी जो कार्य होते हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह देखने को मिलता है कि बालक पर माता पिता के जो अनैतिक चरित्र होते हैं या आचरण व्यवहार की बात करते हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब माता पिता का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा उसी प्रकार से क्या होते हैं बच्चे के व्यवहार में भी देखने को मिलता है। अगर माता पिता का जो व्यवहार है वो अनैतिक चरित्र की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो उसका आचरण है, जो उसका व्यवहार है, अगर बुरा तरह से देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ से बच्चे जो है गलत चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्या, विद्यालय में किस प्रकार से जो है किसी बच्चे में अगर नैतिक विकास की भी बात की जा रही है तो उसमें किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें क्या है कि बालक अपने परिवार से और नैतिक गुणों को लेकर, है ना, बीज के रूप में विद्यालय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पहला बात क्या कहा गया था कि ठीक है कि बच्चे जो है वो परिवार में है, परिवार से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, वहाँ से बहुत सारे अपने चरित्र की बात करते हैं, गुणों को सीखता है, और वहाँ से फिर क्या होता है कि वहाँ से फिर विद्यालय में आता है, वहाँ से उसका बोल सकते हैं कि सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इन गुणों का जो है अंकुरण की बात की जाती है, या फिर व्यापक रूप के संदर्भ में इसके बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि विद्यालय का जो वातावरण होता है कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो विद्यालय का वातावरण जो है जिस प्रकार से रहेगा, उसका इन्वायरमेंट जिस प्रकार से रहेगा, उसी प्रकार से बच्चे का भी विकास होता है।
ठीक है। लेकिन बात की जा रही है क्या कि सबसे पहले बच्चा जो है वो परिवार में ही सारी चीज़ों को सीखता है, और वहाँ से क्या होते हैं, विद्यालय का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को वो सीखने लगता है, जैसे कि टीचर्स किस प्रकार से बात करना है, ग्रुप में किस प्रकार से बात करना है, अपने फ्रेंड्स जो बनते हैं वो किस प्रकार से बात करना है, ठीक है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से टाइम टेबल बनाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से वो सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसी में कि जो विद्यालय होता है उसका जो वातावरण होता है काफ़ी शुद्ध और संतुलित और सही होना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो कि इसमें कोई जाति धर्म या कोई वर्ग के जो भेदभाव की बात करते हैं उसे परे होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का जाति या धर्म या किसी प्रकार के वर्ग का बात नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल आपका शुद्ध हो, संतुलित हो और सही होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसी में कि राष्ट्रीय एकता की बात की जाती है ना, सद्भाव का जो पोषण की बात करते हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं, बच्चे जो है विद्यालय में जाके सारी चीज़ों को सीखते हैं और सही तरीके से उत्तम तरीके से इस सारी चीज़ों को वो सीखते हैं, अपने जीवन में उसका पालन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ये देखने को मिलता है कि विद्यालय का अगर मान लीजिए कि जो भौतिक वातावरण है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो अगर दूषित है ना, या फिर उसका जो करिकुलम है वो भी क्या है, सही तरीके से नहीं है, उसका जो अनुशासन की बात करते हैं बहुत ज़्यादा कठोर है, अपर्याप्त है, ठीक है, डिसिप्लिन जो है, अध्यापक का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं हो सकता है ना, या फिर बोल सकते हैं मनोरंजन करने का जो साधन है वो उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर विद्यालय का इन्वायरमेंट होता है तो उसमें क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं बालक के अंदर क्या होते हैं, नैतिक विकास की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि विद्यालय का अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो वहाँ से क्या होते हैं, बच्चे के अंदर नैतिक विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। अगर विद्यालय का माहौल अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ से क्या होता है कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास होने में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं क्या कि बौद्धिक विकास की बात की जाती है। तो हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि ठीक है, बच्चे के अंदर नैतिक विकास की बात की जा रही है या फिर बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं, तो दोनों का जो संबंध होता है काफ़ी ज़्यादा क्लोज में होता है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी संबंध दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन और बट, इन दोनों ने अपने आधार पे ये बात रखे हैं कि जो निम्न बुद्धि के जो बालक होते हैं, है ना, वो बाल अपराध का जो कारण है बन जाते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि निम्न बुद्धि के जो बालक हैं उसमें क्या होते हैं कि किसी चीज़ को समझने या कम करने की क्षमता जो होती है कम होती है, जिस कारण से क्या होते हैं इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है। इसके अनुसार कहा गया है, किसी तरह अनुसार वैलेंटाइन के अनुसार और बट के अनुसार कहा गया है, जो कम बुद्धि के जो बालक होते हैं उसमें सही गलत करने का जो फ़र्क है जल्दी पता नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है गलत डिसीजन में आ जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक बाल अपराध की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। और जो बुद्धिमान बालक होते हैं वो सही गलत का जो निर्णय है उसे बहुत तीव्र गति से लेते हैं और बहुत तरीके से लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब साथी समूह की बात करते हैं, ठीक है, उसका फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग कि जो मित्र की जो संगति होती है, मित्रों की जो संगति होती है उसका जो प्रभाव है बालक के जो नैतिक विकास की बात करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट रहेगा उसी प्रकार से उसका नैतिक विकास होता है, अर्थात कि उसका जो जिस प्रकार के उसके फ्रेंड बनते हैं, उस जो ग्रुप बनते हैं अपने दोस्त के साथ में जो रहता है, वहाँ का जो बोली है, वहाँ का जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो तौर तरीके हैं, वो सारी चीज़ों को सीखता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ठीक है, बच्चा जिस प्रकार की संगति में है उसी प्रकार से क्या होते हैं उसका नैतिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या कहा गया है कि बालक अपने मित्रों या संगति साथियों या संगी साथियों के साथ में अच्छा या बुरा विभिन्न तरह की चीज़ों को, विभिन्न तरह की बातों को सीखता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसका नैतिक विकास की बात की जा रही है, मोरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वो प्रभावित होता है। हीली के अनुसार, हीली को मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार क्या है 34% जो है, और सिरिल बट के अनुसार, इनके अनुसार 18% जो है बाल अपराधी संगति के कारण ही होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, और जिस प्रकार का उनका फ्रेंड बनता है उसी प्रकार से क्या होते हैं उसका आचरण, उसका व्यवहार देखने को मिलता है। तो इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है ना, हीली ने और बट ने भी, इन्होंने अपने अपने आधार पर ही बताया है प्रतिशत
कि हिली के अनुसार क्या है 34% और बट के अनुसार कितना दिया है 18% जो है अपने जो ग्रुप में बच्चे रहते हैं वहाँ से क्या होते हैं बच्चे बाल अपराधी के जो प्रवृत्ति है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस समझ सकते हैं कि बच्चे का जो विकास में उसका जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब बात करते हैं क्या यौन व्यवहार की बात की जा रही है ना। फिर सिंपल से बात है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का वातावरण अच्छा है, नियंत्रित में है, देन मिस कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो इस तरह का जो व्यवहार है ना, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है ना। बच्चे को भी विभिन्न तरह का बुरी आदत नहीं लगेंगे। अब मान लीजिए एक ऐसा समाज है जहाँ पे क्या होता है ये सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है ना। विभिन्न तरह की चीज़ों को क्या है कि इस तरह की चीज़ों को ध्यान जब नहीं रखते हैं सोसाइटी वाले, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अनैतिक यौन संबंधी जो है वो स्थापित हो जाता है और बच्चे के अंदर विभिन्न तरह का जो नैतिक विकास की बात की जा रही है कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से देखने को मिलता है। और ऐसा जो वातावरण होता है उसमें क्या होते हैं कि बालक विभिन्न तरह के बुरी आदतों को सीखने लगता है। तो मनोरंजन संबंधी कारक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अश्लील या गंदे तरह के जो इंटरटेनमेंट होता है उससे संबंधित जो साधन होते हैं बालकों को कई विकास में जो नैतिक विकास की बात की जाती है उसमें एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना। कि हमारे ठीक है बच्चे जिस प्रकार का इंटरटेनमेंट की सुविधा के अनुसार काम कर रहा है, जैसे कि टीवी देखना हो गया है ना, इंटरनेट का यूज कर रहा है, इंटरनेट में क्या यूज कर रहा है नहीं यूज कर रहा है इसके बारे में अगर पता नहीं है ना, गलत चीज़ों को वहाँ से देख रहा है, वहाँ से गलत चीज़ों को मज़ा ले रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है नैतिक विकास जो है कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से देखने को मिलता है। अगर स्वस्थ मनोरंजन की बात करते हैं, अच्छा अगर हेल्दी इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि बच्चे के अंदर नैतिकता का जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है। तो अस्वस्थ मनोरंजन के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। अस्वस्थ मनोरंजन के अंतर्गत हम विभिन्न तरह की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि हत्या संबंधी हो गया है ना। बहुत सारे सिनेमा आप जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है देखने मिलता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि नग्न चित्र करने मतलब ये हुआ कि आप पोर्न वीडियो की बात की जा रही है, वहाँ पे उसी जो सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। मारपीट करने की बात करते हैं, लूट करना, मारपीट करना, है ना। विभिन्न तरह ऐसे अश्लील चीज़ों को, साहित्य के बारे में पढ़ाई करना, ठीक है। दैनिक समाचार के अंतर्गत आप पत्रिका के अंदर बहुत सारे ऐसे आपराधिक घटनाएं जो होती है उससे संबंधित हो गए, है ना। धोखाधड़ी की बात करते हैं, नशाखोरी की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होते हैं कि बच्चे अगर इस सभी चीज़ें का गलत लगता है या फिर गलत चीज़ों को वो देखते हैं, इस तरह से वो अपने आप को इंटरटेन करते हैं अस्वस्थ रूप से, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास की जो विकास की बात की जाती है उसमें कहीं कमी देखने को मिलता है। और यही सब बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं कि बाल अपराधी के अंतर्गत देखने को मिलता। अब ठीक है, इस तरह की बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें जो वो भी डिस्कस किए, है ना, कि नैतिक विकास जो बात कर रहे हैं, बालकों के अंदर नैतिक विकास की बात करते हैं, तो इस तरह के जो प्रभाव वो देखने को मिलता है। सकारात्मक मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव मिल रहा है दैट मीन्स ये होगा उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार की आवश्यकता है तो उसमें एक अध्यापक का क्या भूमिका होता है, एक टीचर का क्या रोल होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नैतिक विकास की बात कर रहे हैं बालकों के अंदर, तो बालकों के अंदर नैतिक विकास के अंतर्गत एक जो टीचर होते हैं उसका क्या रोल देखने को मिलता है, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो पहला पॉइंट क्या आता है आपका कि बालकों को मनोविश्लेषण करके अध्यापक इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनकी अभिरुचि, उनकी क्षमता, उनकी योग्यताएं, उनका जो निर्णय लेने का जो बात करते हैं वो सब कैसे काम करता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात यहाँ कहा गया है कि ठीक है, अध्यापक और जो है टीचर जो है वो सबसे पहले जो बालक होते हैं उसका मनोविश्लेषण करना चाहिए। मनोविश्लेषण करने का मतलब ये होता है कि उसके मन को टटोलिए, है ना, उसके क्या रुचि है, उसके क्या अभिरुचि है, उसकी कितनी क्षमता होती है, क्या उसकी एबिलिटी है ना, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इससे क्या होगा कि बालक के अंदर आप नैतिक विकास जो है वो कर सकेंगे और सही तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसका मनोवृत्ति होगा, जिस प्रकार का उसका अभिरुचि बोल सकते हैं, उसकी जिस प्रकार की उसकी एबिलिटी होगी, उसके आधार पर अगर मान लीजिए बच्चे को आप किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी प्रकार का नॉलेज देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चा सही तरीके से उस सारी चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है। तो एक जो टीचर है उसका कर्तव्य होता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, बालक जो है उसका जो मनोविश्लेषण करना चाहिए। इसमें यह देखने को मिलता है कि इस प्रकार से जो है बालक को उचित
दिशा या फिर सही निर्देशन दे सकते हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो इससे क्या होता है कि बालक का जो बालक को अगर सही तरह से आप गाइडेंस कर सकेंगे, है ना, उसको सही रास्ते में ला सकेंगे, उसका जो सही तरीके से उसको आप विभिन्न तरह की चीज़ों को बता सकेंगे, है ना, इससे क्या होगा, टीचर काफ़ी आसानी से किसी बच्चे के अंदर नैतिक विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि बालक को वांछित और अवांछित, संतोषजनक या असंतोषजनक जो कार्य है उसके प्रति स्वयं को संबंधित करके उसका पथ प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, तो बालक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वांछित मतलब चाह के, या वांछित कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो सही ना हो, है ना। संतोषजनक मतलब किसी कार्य को करने के बाद बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता हो, या फिर असंतोषजनक करने मतलब कोई कार्य करने के बाद उसको अच्छा ना लगता हो। तो विभिन्न तरह के जो कार्य होते हैं वो स्वयं से क्या होना, संबंधित होना चाहिए। और उससे क्या होगा कि बच्चे को जो कार्य कर रहा है उसका जो पथ प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, दैट मीन्स वो किस प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में टीचर हमेशा बच्चों को अवगत कराए, जिससे कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास और विभिन्न तरह का विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि बालकों को नैतिक मूल्यों का पालन करने तथा संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब बच्चों के अंदर क्या है, नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए नैतिक मूल्य क्या होता है इसके बारे में भी काफ़ी बच्चे को बताना चाहिए, किस प्रकार से उसको पालन करना चाहिए, है ना। संतुलित व्यक्तित्व विकास की बात की जा रही है ना, तो मतलब ये है कि किस प्रकार से अपने आप को समाज में, सोसाइटी में, परिवार में रखना है ना, व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से, इन सभी के बारे में बच्चे को बताना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास सही तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि अध्यापक अपने प्रशासन हो गए, या फिर विद्यार्थी जो है या साथी हो गए, या फिर साथियों के अभिभावक जो हो गए, समाज के विभिन्न समुदाय के जो सदस्य हैं उसके साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध जो है बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया है कि ठीक है, अध्यापक को जो है अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है ना, जो स्टूडेंट्स हो गए, उसके जो अपने टीचर ग्रुप हो गए, ठीक है, स्टूडेंट के जो अभिभावक हो गए, या फिर समाज के विभिन्न तरह के जो समुदाय के सदस्य के लोग हैं, उसके साथ में एक अच्छा संबंध बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों को किसी प्रकार का ज्ञान देना है, किसी प्रकार के आदर्श की बात की जाती है, तो वो सारी चीज़ को वो प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने मिलता है कि अध्यापक का जो व्यक्तित्व है ना, वो विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व होता है। अर्थात ये है कि अध्यापक का जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनालिटी की बात की जा रही है ना, अध्यापक का जो पर्सनालिटी होता है ना, विद्यार्थी के लिए क्या होते हैं, वो आदर्श होते हैं। तो अध्यापक को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जब भी किसी स्टूडेंट के साथ में जा रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटी को करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है बच्चे अपने आदर्श के रूप में लेता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि उसे नैतिक मूल्य से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब किसे होना चाहिए, अध्यापक को होना चाहिए कि नैतिक मूल्य से वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो। अध्यापक को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि ईमानदारी के दिखे, है ना, न्यायप्रियता दिखे, नियमबद्धता दिखे, सत्यता दिखे, जैसे विभिन्न तरह के जो गुण हैं उसी सारे से परिचित बोल सकते हैं कि उसके बारे में, सभी बारे में जो है एक टीचर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उस सारी चीज़ों को देख के वहाँ से सीखे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने मिलता है कि प्रभावनात्मक अनुशासन, ठीक है, इफेक्टिव डिसिप्लिन की बात करते हैं कि दोबारा क्या होता है, बालक के जो नैतिक विकास होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक होता है आपका दमनात्मक अनुशासन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक को जो है वो हमेशा बचना चाहिए। मतलब किसी भी, मान लीजिए कि आप किसी पे प्रेशर कर रहे हैं, है ना, तो उस प्रकार से क्या होगा कि बच्चे जो है आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाएगा, है ना, उसका दमन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको रोकेंगे आप। तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर विभिन्न तरह का विकास की बात करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चे अपने बारे में नहीं बताएंगे, बच्चे का एबिलिटी को नहीं पता कर पाइएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, उसमें कमी देखने को
मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में देखने को मिलता है कि अध्यापक जो है ना, जो करिकुलर जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो उससे संबंधित विभिन्न तरह का जो नैतिक विकास हो सकता है विद्यार्थियों को बताना चाहिए, है ना। नैतिक विकास का विकसित हो सकता है तो सारी चीज़ों को करना चाहती है, ठीक है। तो जो करिकुलम की बात की जाती है ना, को करिकुलर एक्टिविटी की बात की जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे डिबेट करा देना, है ना, बहुत सारा जो प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट में काम कराना, है ना, बहुत सारे जो आप एक्टिविटी करवाते हैं जैसे कि क्लास में, क्लास के बाहर, है ना, तो सारी चीज़ें जो है आपका होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर विभिन्न तरह का नैतिक विकास हो सकता है, किस प्रकार से लोगों से मिलना है, किस प्रकार से आपस में बात करना है, किस प्रकार से अपने कामों को सही तरीके से कर सकते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो अध्यापक जो है इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इन क्रियाओं का जो आयोजन है करने पर जो है विद्यार्थियों को विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है। जब इस प्रकार की क्रियाएं होती है, तो विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ होता है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो विभिन्न तरह के नियम को पालन करने के लिए सीखता है। समूह में किस प्रकार से विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ में सहानुभूति बनता है, सहयोग की भावना बनती है, नेतृत्व की भावना बनती नैतिक मूल्यों के बारे में वो सारी चीज़ों को सीख पाता है। इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है ना, कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं पुरस्कार और दंड की बात की जा रही है कि पुरस्कार और जो दंड होता है ना, वो क्या होना चाहिए, पक्षपात रहित ढंग से होना चाहिए, मतलब कि अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर विभिन्न तरह की चीज़ें जब करेंगे तो एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच अंतर करेंगे, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे नेगेटिव भावना उत्पन्न होने लगते हैं। तो अध्यापक को जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हर एक बच्चे को समान रूप से आप अधिकार दें और सभी जो स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट में एक बोल सकते हैं एक समानता जब रहती है तो उसके अंदर नैतिक विकास की बात की जाती है। तो एक अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, है ना। नैतिक विकास में जो है अपना एक रचनात्मक योगदान आप दे सकते हैं। अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने ग्रुप के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।